Good morning to all. My seminar topic is OTEC, Ocean Thermal Energy Conversion. Me, Shreya Kawa. This seminar is guided by Mr. Nikhil Yadav, Assistant Professor, GWC. Okay. Content of the presentation: Introduction, Working Principle, OTEC Systems, Open, Closed, Hybrid, Applications of the OTC, Advantages, Disadvantages, Case Study, Future Aspect, Conclusion, Preferences. Okay. Introduction. Uh, एट इनिशियल फेज में क्या हुआ था कि ओटेक इज एक कॉन्सेप्ट था कि जो ओशन होता है वो अर्थ का सबसे लार्जेस्ट एरिया कवर करता है और यहाँ पे सोलर रेडिएशन भी सबसे ज़्यादा कंज्यूम ओशन ही करता है। तो इस सोलर रेडिएशन का कुछ यूटिलाइज किया जाए, तो पावर जनरेशन के लिए सोलर रेडिएशन का यूज़ किया जाए। इस कॉन्सेप्ट को देन बाद में मॉडल में बनाया गया, देन प्रोजेक्ट OTEC project सामने आया। The ocean thermal energy conversion is a renewable energy technology that converts solar radiation into electrical energy. OTEC utilizes the world's largest solar radiation to electric power. OTEC is a process that can produce electricity by using the temperature difference between deep, cold ocean water and warm tropical surface water. The ocean contains enough energy power all of the world electric needs. Ocean cover more than 70% of the Earth's surface, making them the world's largest system solar collector. ओके। हुआ क्या था, जो ओशन होता है उसकी जो ऊपर की जो सरफेस होती है उसका टेम्परेचर हाई होता है एज कम्पेयर टू द जैसे जैसे ओशन में डीप में जाते हैं वहाँ पे। तो क्या ये क्या होता है कि इसमें एक टेम्परेचर की लेयर बन जाती है और जो सबसे ऊपर की लेयर होती है उसका टेम्परेचर सबसे हाई होता है। जैसे जैसे हम नीचे ओशन में डीप में जाता है उसका टेम्परेचर जैसे जैसे नीचे जाता है लो होता जाता है। तो इस टेम्परेचर डिफरेंस का यूज़ करके हम पावर जनरेट कर सकते हैं। एक पावर प्लांट जनरेट बना सकते हैं जिससे कि हम पावर प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसी आइडिया के साथ OTEC सिस्टम डिज़ाइन किया गया था। Okay, the working principle is this plant works on the principle of closed Rankine cycle. The basic concept of the OTEC working is pumping warm water from the ocean surface through a boiler. Warm water is used to evaporate working fuel like ammonia and halocarbon refrigerant. The steam expands and spins a turbine coupled to a generator to produce electric power. In the other words, the generator converts the mechanical energy that produced by the turbine into electrical energy. The cold water is pumped from the ocean depth to a condenser. The working fuel baked into a liquid to complete the cycle. तो सिंपल हुआ क्या, ये सिंपल इसके वर्किंग प्रिंसिपल है, रेंकाई साइकिल पे वर्क करता है। उसमें क्या कि जो वार्म वाटर होता है उसको पंप के थ्रू पंपिंग किया जाता है और इवापोरेटर में भेजा जाता है जहाँ पे ये वर्किंग फ्यूल को स्टीम में कन्वर्ट कर देता है। ये स्टीम जाके टरबाइन पर एक्सपेंड होती है एंड और फिर रोटेट करती है और जो टरबाइन होता है वो जनरेटर से कपल्ड होता है जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। देन जो स्ट्रीम होती है वो बैक टू कंडेंसर में आती है। हाँ, कंडेंसर में आती है और वहाँ जो ओशन का जो डेप्थ के अंदर जो वाटर होता है उसको भी पंप के थ्रू पंपिंग करके उसे कूल्ड किया जाता है और कंडेंसर में स्टीम को लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं और देन लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं और लिक्विड फॉर्म को वर्किंग फ्यूल को रिसर्कुलेट करते रहते हैं। दिस इज सिंपल प्रिंसिपल। Okay, OTEC systems. There are three types of electric conversion systems: the open, closed, and hybrid. ओके, द ओपन सिस्टम। हाँ, ओपन सिस्टम सिंपल सिस्टम जो अभी बताया इसमें क्या होता है, एज अ वर्किंग फ्यूल हम सी वाटर को यूज़ करते हैं। वार्म सी वाटर को यूज़ वार्म सी वाटर होता है वो इवापोरेटर में जाते हैं, वहाँ पे उसके जो वाटर वेपर होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं, जो वेपर होते हैं वो तो ऊपर चले जाते हैं, जो वाटर होता है वो नीचे जा जाता है। और दीज वेपर्स जो होते हैं ये एक्सपेंड होते हैं टरबाइन रोटेट होते हैं, देन ये वेपर यहाँ कंडेंसर में आते हैं और ये कंडेंस होते हैं कोल्ड सी वाटर जो कि डेप्थ से पंप करके वाटर लाया गया एंड देन जो स्टीम बाद में कन्वर्ट होती है वाटर में, उसे या तो किसी पर्पज के लिए यूज़ किया जा सकता है जैसे डिसैलिनेशन वाटर यूज़ कर सकते हैं या फिर उसे वापस ओशन में डाल दिया जाता है। ओके, so open OTC cycle pumping warm water as a working fuel to a low pressure room through a valve and the flash vaporization in turn
rotate the generator to produce electricity. The cold water that is pumped from the depth condenses the vapor whether through a direct contact condenser or indirect contact surface contact. Then this condensed water is released from the plant to either the ocean or it can be used for commercial rotatable work. ओके देन क्लोज साइकिल ओके हुआ क्या कि जो ओपन साइकिल थी उसमें एक प्रॉब्लम थी कि वहाँ पे ओपन साइकिल में स्टीम तो यूज़ की जा रही थी जो पंपिंग किया जा रहा था वाटर का वो उसकी स्टार्ट पे स्टीम लगाई जाती थी ताकि जो ओशन के जो पार्टिकल्स है वो अंदर नहीं आए जैसे फिश वगैरह तो होता क्या था स्टीम के बावजूद कुछ पार्टिकल्स जो होते थे हार्मफुल पार्टिकल वो सिस्टम के अंदर घुस जाते थे अंदर आ जाते थे और वो डैमेज कर देते थे सिस्टम को तो इन्होंने इसका इम्प्रूव वर्जन निकाला क्लोज साइकिल तो क्लोज साइकिल में इन्होंने क्या किया कि सी वाटर की जगह इन्होंने एज अ वर्किंग फ्यूल किसी और वर्किंग फ्यूल कोई और वर्किंग फ्यूल यूज़ किया तो इन्हें ऐसे वर्किंग फ्यूल की इन्हें ऐसे वर्किंग फ्यूल की ज़रूरत थी जो मतलब कम टेम्परेचर में भी स्टीम में कन्वर्ट हो जाए और ऐसे वर्किंग फ्यूल अमोनिया प्रोपीन ऐसे वर्किंग फ्यूल यूज़ किए गए तो इसमें क्या हुआ कि होता क्या था जो वार्म वाटर होता था सरफेस वाटर उसको हीट एक्सचेंजर की तरह यूज़ किया जाता था तो उसमें क्या होता था कि जो वर्किंग फ्यूल होता था उसको वार्म वाटर से स्टीम में कन्वर्ट किया जाता था देन ये स्टीम जाके टरबाइन पे टरबाइन पे एक्सपेंड होती थी एंड देन ये टरबाइन रोटेट होता था और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती थी देन जो वर्किंग फ्यूल होता था वो कंडेंसर में आता था और कंडेंस होकर रिसर्कुलेट होता रहता था हाइब्रिड ओटीसी सिस्टम ये इम्प्रूव वर्जन है ओपन ओटेक और क्लोज ओटेक का इसमें क्या था इन्होंने जो कमियां ओपन और क्लोज में रह गई थी उनको इम्प्रूव करके इस सिस्टम को बनाया ये दोनों का मिक्सचर है तो इसमें क्या होता था ये इन्होंने 2 सिस्टम और ऐड किए थे जो फ्लैश चैम्बर को ऐड किया था इसमें क्या होता था कि जो वार्म वाटर होता था तो वार्म वाटर वर्किंग फ्यूल को स्टीम में कन्वर्ट करता था तो जो वार्म वाटर होता था उसमें जो स्टीम होती थी उसमें स्टीम और लिक्विड दोनों के लिक्विड के कुछ पार्टिकल्स होते थे तो ये फ्लैश चैम्बर उस लिक्विड के पार्टिकल को स्टीम से अलग करता है और इसमें एक डिसैलिनेशन कंडेंसर का भी यूज़ किया गया था जो नॉन कंडेंसेबल गैसेस को अलग करती थी एक को प्रॉब्लम इसमें ये हो रही थी कि ये जो सिस्टम ओटेक सिस्टम था वो वेरी लो प्रेशर और लो टेम्परेचर पे बनाया जा रहा था तो इसके लिए हमें बहुत बड़े साइज के टरबाइन की नीड पड़ती थी बहुत बड़े साइज की टरबाइन की नीड पड़ती थी लेकिन ये हाइब्रिड साइकिल में इस टरबाइन की साइज को मैनेज किया जा चुका था ओके हाइब्रिड हो गया ओके देन एप्लीकेशन ऑफ द ओटेक ओटेक की यूजेस बता देते हैं पावर जनरेशन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग डिसैलिनेटिंग वाटर आर्टिफिशियल फिशिंग मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड एग्रीकल्चर में यूज होता है एनी अदर यूजेस भी हैं advantages electric power generation produce base burden electric fidelity used for the onshore as well as the offshore mariculture operations utilized for the production of the potable water the fishes and agriculture done by the process can be utilized for the food purpose the cold water is being utilized for the refrigeration purpose okay as the disadvantage is क्या थे is the selection plays very important role due to the temperature difference requirement for the production of electric power. The plant must be established where the temperature difference must be 20 degrees centigrade happens year round. Also, the sea profundities must be accessible for the shore-based office. Due to all this requirement, there are many reasons that cannot be utilized for this purpose. Also, the running and maintenance cost for the OTEC plant is more than it is required for the generating power from the fossil fuels. Okay. हाँ केस स्टडी ओके ओटी के ऊपर इंडिया ने भी अपना प्रोजेक्ट डेवलप किया था
तो द इंडिया ने प्रोजेक्ट डेवलप किया। द ओटेक प्रोजेक्ट ग्रुप एट आईआईटी मद्रास वाज द फर्स्ट टीम टू स्टार्ट एक्टिविटी इन ओशन थर्मल एनर्जी इन प्रोजेक्ट बनाया था। उसमें हुआ क्या था, जो डिज़ाइन किया था, तो इन्होंने सबसे पहले 2 जगह ये डिज़ाइन किया था, कावेरी अंडमान निकोबार में और एक तमिलनाडु ऑफ तमिलनाडु कोस्ट पे डिज़ाइन किया था। तो इसमें हुआ क्या था, जब ये प्लान डिज़ाइन किया, तो ये लैंड पहले सबसे पहले इन्होंने लैंड प्लान डिज़ाइन किया। तो लैंड प्लान में क्या हुआ है कि इन्हें बहुत ज़्यादा लंबे पाइपलाइन की नीड हुई, जो डीप वाटर के लिए इन्हें 40 किलोमीटर की रेंज के पाइप्स की नीड पड़ी, क्योंकि होता क्या है कि जो लैंड होता है वहाँ पे ओशन का डेप्थ इतना नहीं मिलता। जैसे जैसे आगे जाते आगे जाते रहते हैं, तो वहाँ पे हमें डेप्थ मिलती जाती है। तो इन्हें स्ट्रेट पाइप नहीं लगा सकते थे, ये एक इंक्लाइन पाइप यूज़ कर सकते हैं। जैसे इस टाइप के पाइप्स की ज़रूरत थी, ये लैंड के ऊपर इस टाइप के पाइप्स की ज़रूरत थी, जो यहाँ से नीचे से डीप वाटर में जाके और यहाँ से वाटर कलेक्ट कर सके। तो ऐसे प्लान की इन्हें पाइपलाइंस की ज़रूरत थी। तो ये स्ट्रेट ना होकर इंक्लाइन थे, तो इन्हें इसलिए बहुत ज़्यादा पाइप की ज़रूरत थी। एट 40 किलोमीटर पाइप की इन्हें नीड पड़ गई थी। 40 किलोमीटर, एक ये प्रॉब्लम थी। एंड देन 40 किलोमीटर प्लान की ज़रूरत नहीं थी। तो ये प्रॉब्लम आ रही थी पाइप्स के लिए। तो फिर इन्होंने जो कंपनी थी मेकॉन, इन्होंने 2 अल्टरनेटिव निकाले इसके लिए। तो ये अल्टरनेटिव थे कोल्ड वाटर इंटेक। हाँ, तो इन्होंने क्या किया, जो ये प्लान तो था ही था, फिर इन्होंने एक और अल्टरनेटिव निकाला कि हम फ्लोटिंग प्लांट यूज़ कर सकते हैं, फ्लोटिंग पावर प्लांट। तो उसमें क्या था कि फ्लोटिंग पावर प्लांट में एक शिप के अंदर इन्होंने पूरा का पूरा पावर प्लांट लगा दिया, जहाँ इन्हें ज़्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस मिला, वहाँ जाके इन्होंने वो शिप अरेंज कर दी। तो इससे एक फ़ायदा हुआ कि जब ये मैक्सिमम टेम्परेचर का यूटिलाइज कर सकते थे, टेम्परेचर डिफरेंस को अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस ये अपनी शिप को मूव करा सकते थे। और इन्हें इतने लंबे पाइपलाइन की भी नीड नहीं पड़ी। अप्रोक्स 1 किलोमीटर पाइपलाइन इन्होंने यूज़ की थी, 1 किलोमीटर यूज़ की थी। ये इस टाइप के पाइपलाइन यूज़ करने वाले थे, और तमिलनाडु कोस्ट में ये पाइपलाइन है। और ये फ्लोटिंग शिप है, जिसमें पूरा ओटेक सिस्टम इंस्टॉल्ड है। राइट में जो है, ओके, अब फ्यूचर एस्पेक्ट, ओटेक के साथ एक सोलर पावर भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिससे क्या इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। इसकी जब हम ओटेक के साथ सोलर सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, तो इसकी प्लांट की एफिशिएंसी 2.7 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। ये आगे देखा है, सोलर कलेक्टर एरे लगे हुए हैं ओशन सिस्टम में, जिसमें क्या है कि हम सोलर रेडिएशन का मतलब जो इवापोरेटर होता है उसमें जो सोलर कलेक्टर एरे से जो रेडिएशन कलेक्ट होता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं, और इसकी एफिशिएंसी इंक्रीज कर सकते हैं, जिससे कि क्या होता है, इवापोरेटर अच्छी तरह वर्क करता है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। Okay, conclusion. OTEC works efficiently when there is required temperature difference in the ocean water. OTEC is the old technology and not only an inexhausted resources but also excellent alternative energy resources for the being environment friendly. Other than the generating electricity, this power plant can be used simultaneously for various other purposes. Conventional power plants polluted the environment more than an OTEC plant would, and as long as the sun heats the oceans, the fuel of the OTEC is unlimited and free. OTEC plant is byproducts such as the freshwater, seafood, agriculture, commercial, and etc. The concepts of the OTEC plant are requirement as an alternative resources for the future demand of the power. तो है क्या कि ओटेक की एफिशिएंसी एज ए थर्मल पावर प्लांट से कम है, बट क्या क्या है ना, थर्मल पावर प्लांट में जो कोल है वो लिमिटेड है। बट इन ओटेक सिस्टम ओशन मतलब जितनी ज़्यादा हम फ्लोटिंग शिप इंस्टॉल करेंगे, उतना ज़्यादा हम पावर जनरेट कर सकते हैं। बट इन द थर्मल प्लांट वहाँ पे कोल की लिमिटेशन है, हमें कोल इतनी ज़्यादा कोल लिमिटेड कोल ही है। सो भले ही ओटेक की ओटेक की एफिशिएंसी ज़रूर कम है, बट इसके जो रिसोर्स है वो अनलिमिटेड है। कुछ रेफरेंसेस मैंने यूज़ किए थे, द टेक्स्ट बुक ऑफ पावर प्लांट डिजाइनिंग आर के राजपूत, पीके नाथ एंड एनपीटीईएल लेक्चर प्रोफेसर एस बनर्जी आईआईटी खड़गपुर, और एनपीटीईएल लेक्चर बाय प्रोफेसर रवि कुमार आईआईटी रुड़की, एंड ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का कुछ यूज़ किया था। प्लीज आर द रेफरेंसेस। थैंक यू।